हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, एसएससी एमटीएस 2022 का रिजल्ट आउट हो गया है, यानी कि जो टायर 2 का रिजल्ट है वो आउट हो गया है। आपका डीवी भी जो हर जोन्स में कंप्लीट हो चुका है। अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि फ़ाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपका एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या होगा और फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट डेट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर ट्रेंड 2018, 2019 और 2020 में जो ट्रेंड रहा है कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कितने दिनों में किस प्रोसेस के बाद एसएससी देती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2018 में डीवी हुआ है और 28 अप्रैल 2018 को आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो टाइम लगा है वह लगा है 1 मंथ का। यहाँ पर देखेंगे 22 जनवरी को और 6 मार्च को, यहाँ पर भी लगभग 1 मंथ से थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, लेकिन यहाँ पर भी समय 1 मंथ का ही लगा है। और यहाँ पर टोटल 30 डेज आपको देखने को मिलेंगे जो 2020 में है। यहाँ पर भी 30 डेज आपको देखने को मिल जाएगा कि रिजल्ट आपको 30 डेज में आ गए। यानी कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एक्सपेक्टेड डेट जो आपका होगा वह टायर 2 एग्जाम तो आपका हेल्ड था 6 नवंबर को। टायर 2 रिजल्ट भी अब आउट हो चुका है। डीवी जो है वह लगभग 13 मार्च तक कंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब जो आपका रिजल्ट है वह 1 मंथ के बाद आएगा, यानी कि मार्च के लास्ट वीक में आ सकता है या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका 100% जो है वह रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका रिजल्ट है वह जल्द ही, आज जैसे कि 15 दिन हो गया, तो 15 दिनों के बाद यानी कि अप्रैल में आपका हो सकता है रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, या फिर एसएससी जैसे कि सारे प्रोसेस को फास्ट पेस में कर रही है तो हो सकता है आपके मार्च के लास्ट वीक में ही एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वह डिक्लेयर कर दिया जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वह कितनी है। यहाँ पर रीजन वाइज देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है वो 3854 वैकेंसी है एमटीएस के लिए। ठीक है, और टोटल अगर हम बात करें हवलदार का जो 3603 वैकेंसी है उसको मिलाकर तो लगभग 7709 वैकेंसी यानी कि 7700 वैकेंसी जो है वह इस बार आपको देखने को मिलेगी। इसी 700 वैकेंसीज के लिए आपका सिलेक्शन होगा। इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी अप्रैल में। अब सबसे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इसके लिए यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये भी हम बात ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर डेटा को मैंने बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया है कि किस स्टेट में कितने मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, वैकेंसीज कितनी थी उस पार्टिकुलर स्टेट में, जो टायर 1 का कट ऑफ था उससे कितना ज़्यादा टायर 2 में गया, उससे कितना ज़्यादा टायर 3 में गया, उससे कितना बढ़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बना। तो यहाँ पर आपको भी मैंने डेटा शो किया है जो कि ये प्रीवियस ईयर डेटा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी का 77 टायर 1 में था। ठीक है, 7 मार्क्स इंक्रीज हुआ टायर 2 में यानी कि 84, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बना उसमें केवल और केवल 1 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमको तो टायर 1 टायर 2 से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है उसमें कितने मार्क्स अभी के अनुसार इंक्रीज हो सकते हैं उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यूपी में 1 मार्क्स का इंक्रीज है, उड़ीसा में 3 मार्क्स का इंक्रीज है, वेस्ट बंगाल में 2 मार्क्स का, केरल में 2 मार्क्स का भी इंक्रीज है, छत्तीसगढ़ में 4 मार्क्स का इंक्रीज है, गोवा में 3 मार्क्स का, महाराष्ट्र में 4 मार्क्स का, दिल्ली में 3 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे कम जो इंक्रीज है वो 1 मार्क्स का है और हाईएस्ट जो इंक्रीज है वह 4 मार्क्स का है। यानी कि 1 से 4 तक के बीच में आपके मार्क्स जो हैं वह किसी भी स्टेट में अगर आप हो तो मिनिमम बढ़ सकता है 1 मार्क्स और मैक्सिमम बढ़ सकता है 3 से 4 मार्क्स। चूँकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो बढ़ने के चांसेस भी कम है। तो मैंने सेफर साइड लिया है कि जो आपका 3 मार्क्स इंक्रीज करते हैं यानी कि 3 मार्क्स मिनिमम ज़्यादा है
किसी भी स्टेट से, तो आप क्वालिफाई बेसिकली कर जाएंगे। तो चलिए इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यूआर के लिए जो तमिलनाडु वगैरह जोन है उसमें सबसे मिनिमम कट ऑफ है वो 87 है, EWS का 86 है, OBC का 86 है, 83 आपका SC का है और ST का 79 है। इससे मैंने 3 मार्क्स इंक्रीज कर दिया है। तो जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, अगर आप यूआर से है तो 90 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, यानी कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी जोन से फाइनली। ऐसा नहीं है 89 वाले सिलेक्ट नहीं होंगे, मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ कि अगर आप 90 है आपका तो आप 100% श्योरिटी के साथ मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 87 में अगर 1 मार्क्स इंक्रीज होता है तो हो सकता है 88 वाले भी सिलेक्टेड हो जाए। आई होप आपको सारी बातें अभी तक समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर आप EWS से 89 मार्क्स है, OBC से 89, SC से 86 और ST से 82, इतने मार्क्स आपके फाइनली अगर आप बन रहे हैं तो फाइनल एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ है वो यही होने वाला है। अगर आपने सारे स्टेट को प्रीफरेंस जो है वह सारे स्टेट का फिल किया है तभी। ठीक है, प्रीफरेंस सारे स्टेट का फिल किया है तो। अब बात आती है जो कैंडिडेट सारे स्टेट का प्रीफरेंस फिल नहीं किए हैं उनका क्या। तो अगर आप जिस भी स्टेट का आपने प्रीफरेंस फिल किया है उससे अगर आपके 1 से 4 मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने दिल्ली सिलेक्ट किया है, ठीक है, केवल दिल्ली जिसने सिलेक्ट किया है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा यूआर रीजन का जो कट ऑफ है वह 91 है। अगर आपके 92 से लेकर 95 मार्क्स हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके रिगार्डिंग आप भी आपका जो भी स्टेट आपने प्रीफर किया है उसमें अगर आपका 1 से 4 मार्क्स ज़्यादा है तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वह हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ डाउट्स मैं क्लियर करने में सक्षम हूँ जो आपको मैंने किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।